अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। इस टाइम हम मौजूद हैं एटीसी कोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला यहाँ पहुँच चुके हैं। कल रात जो कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली के बाहर हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, इस हवाले से बात करेंगे इश्तियाक खान साहब से, अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब से। सिद्दीकी साहब, पहले आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे जो कल रात को गिरफ्तारियाँ हुई और फिर रात को जो अंदर कौमी असम्बली के अंदर जो मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, और अभी आप एटीसी कोर्ट में हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी, इस तरह है कि आज सुबह से मैं 9 बजे एटीसी में मौजूद था और जो कल फस्ताई ताकतों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स, स्पेशली जो लोकल लीडरान्स के साथ किया, स्पेशली जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शुएब शाहीन साहब, जो कि बार कौंसिल के मेंबर भी रहे हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर भी रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA-47 के लेजिटिमेट फॉर्म 45 के MNA हैं, उनको उनके दफ्तर से अरेस्ट किया गया है। और फिर शेर अफजल मरवत जो लक्की बरवत से MNA है PTI के, उनको गिरफ्तार किया गया है। उसकी हम तमाम बार की तरफ से इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार कौंसिल सबसे पहले मजम्मत करते हैं। उसके बाद जो फस्ताई ताकतों ने कल की है, मैं समझता हूँ कि नून ने 90s में जब हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पे, उसके बाद ये दोबारा तारीख कल दोहराई गई है और उस तारीख में इन्होंने इस दफ़ा अटैक किया है पार्लियामेंट को, जिसको तमाम तबके कहते हैं कि पार्लियामेंट का तक़द्दुस सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। और काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जो कहते हैं कि सुप्रीम इज़ द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम। तो मैं उनको कहता हूँ कि जो कल रात को हुआ है उससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि लाइट बंद करके इस वस्ताई ताकतों ने अपने सिक्योरिटी इदारों को पार्लियामेंट के अंदर घुसाया और हमारे MNAs और MPs को अरेस्ट किया, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। खसूसन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब है, इंतहाई शरीफुल नफस, इंतहाई प्रोफेशनल वकील हैं, उनको जिस तरह अरेस्ट किया गया है, कलर से पकड़ा है, धक्के दे के किया है, उसकी मजम्मत करते हैं। मैं किस किस की मजम्मत दूँ? ये मजम्मत के काबिल हैं पाकिस्तान को जो 9 अप्रैल 2022 से रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी के जरिए तबाह करने की इन्होंने रविश शुरू की है। वक्त के साथ अब ये हाथ वकला के गिरबानों पर चला गया है। इस वक्त जैसा कि आपको मालूम है कि G11 में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के तमाम नुमाइंदे, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तमाम नुमाइंदे और बार कौंसिल के तमाम मेंबर इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अंदर मौजूद है। तो इंशाल्लाह फस्ताई ताकतों के लिए हम नबर्द आजमा है, सीसा व पिलाई दीवार बनकर रहेंगे। और आखिर में वकला यकीन जरिए टॉर्च बेरर हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए। इसके लिए हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे। और इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे वर्कर्स भी पेश होने लगे हैं, हमारे MNAs शुएब शाहीन वगैरह सारे पेश होंगे। उम्मीद है कि जज साहब उनको डिस्चार्ज भी करेंगे और हम यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि इन तमाम इदारों को जो कि इसमें FIR लॉन्च की है इलीगल इलेजिटिमेट, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। तो मेरे साथ जैसा कि मालूम है कि इंसाफ लायर फोरम के प्रेसिडेंट चौधरी इश्तियाक खान साहब है, जो कि मैं समझता हूँ सफ़े अव्वल के मुजाहिद खान साहब के लिए और लाहौर में जो कुछ काम किया है उनके कंट्रीब्यूशन और ILF पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो हेड्स ऑफ के काबिल हैं। तो चौधरी इश्तियाक साहब अपने कमेंट जरूर। जी, जो सब क्या कहना चाहेंगे, अब वजह क्या है ये सब करने की? और जिस तरह आपको पता है असम्बली के बाहर गिरफ्तारियां हुई और असम्बली के अंदर जाके गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे आप? वो कहते हैं कि जब जाने का वक्त ठहर चुका है तो फड़फड़ा रहे हैं। इस वक्त तमाम इदारे, फॉर्म 47 की हुकूमत और यहाँ पे IG इस्लामाबाद, कमिश्नर इस्लामाबाद, DC इस्लामाबाद, ये एक टूल की हैसियत से काम कर रहे हैं मुक्तदरा का। रात गिरफ्तार किया इन्होंने, रात के अंधेरे में हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार किया। कहाँ से किया? असम्बली से, जो मुकद्दस जगह कहता है काजी फायद ईसा। कहाँ से गिरफ्तार किया? दफ्तर से वकील के, जिसे ला मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ कहता है कि हमने प्रोटेक्शन दी है। मैं समझता हूँ कि आज वज़ीर आज़म भी सो गया, आज वज़ीर कानून भी सो गया और ये कौम जाग गई। एक मोहसिन नकवी जो इस वक्त वज़ीर दाखिला है,
उसकी ईमा के ऊपर ये फस्तायत अपने अरूज पे पहुंच चुकी है। ना कल काला कोट इनके जुल्म से डरा और ना आज डरेगा। हम अपना हक लेना जानते हैं। आइन की पासदारी, रूल ऑफ लॉ, जिसे हम कानून की हुक्मरानी कहते हैं, उसका हलफ हमने लिया है। मैं कहता होता हूँ कि हमने हलफ लिया है दिल से, इन्होंने लिया है अपने ज़ुबान से। वो चाहे पाक आर्मी के ऑफिसर्स हों, वो चाहे जजेस हों, वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, वो सारे के सारे ओथ ज़ुबानी लेते हैं। इस दिल से भी तो ओथ लेना है। किस चीज़ का ओथ है? कि इस मुल्क के साथ हमने वफ़ादार रहना है, इसकी अवाम के साथ वफ़ादार रहना है। आज लीडरान को गिरफ़्तार किया है, वकला को गिरफ़्तार किया है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस्लामाबाद बार कौंसिल को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद को, कि जिन्होंने अभी हाउस भी किया, अपनी प्रेस टॉक भी की और अल्टीमेटम दिया कि हमारे 3 इस बार के मेंबर्स हैं। इसके साथ साथ बताऊं, बैरिस्टर गोहर एडवोकेट, शुएब शाहीन एडवोकेट, जो पहले वाइस चेयरमैन रहे यहाँ पे बार कौंसिल के, जो पहले मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल यहाँ से हुए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर रहे 1 साल पहले, अगर उनके साथ ये किया जा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सरगोदा के सदर रहे हैं शफकत आवान साहब, जो हमारे MNA हैं इस वक्त, उनको भी असम्बली के अंदर से गिरफ़्तार किया। शेख वकास अकरम को गिरफ़्तार किया गया। ये शर्म का मुकाम है। और जो मैंने शुरू में कहा था कि ये फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि जाने का वक्त ठहर चुका है, अब ये आखिरी दमों पे हैं। जुल्म के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद को, कि जिन्होंने अभी हाउस भी किया, अपनी प्रेस टॉक भी की और अल्टीमेटम दिया कि हमारे 3 इस बार के मेंबर्स हैं। इसके साथ साथ बताऊं, बैरिस्टर गोहर एडवोकेट, शुएब शाहीन एडवोकेट, जो पहले वाइस चेयरमैन रहे यहाँ पे बार कौंसिल के, जो पहले मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल यहाँ से हुए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर रहे 1 साल पहले, अगर उनके साथ ये किया जा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सरगोदा के सदर रहे हैं शफकत आवान साहब, जो हमारे MNA हैं इस वक्त, उनको भी असम्बली के अंदर से गिरफ़्तार किया। शेख वकास अकरम को गिरफ़्तार किया गया। ये शर्म का मुकाम है। और जो मैंने शुरू में कहा था कि ये फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि जाने का वक्त ठहर चुका है, अब ये आखिरी दमों पे हैं। जुल्म के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।